हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग की प्राइवेट कॉलेज की एंड गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी, साथ ही में क्या कट ऑफ रहने वाली है 2024 में, उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम साइट को चेक कर लेते हैं कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं रिजल्ट से रिलेटेड। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, RUHSraj.org सर्च करना है आपको। जैसे ही आप सर्च करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं क्विक लिंक्स। यहाँ पर आपको एडमिशन 2024-25 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको BSc नर्सिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी तक रिजल्ट से लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज कट ऑफ पर। प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर 25 नंबर तक ST SC कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज मिले थे। इस बार भी 25 के अराउंड SC ST कैटेगरी में जो कॉलेज है प्राइवेट वो मिलने के चांस है आपको। साथ ही में हम बात कर लेते हैं EWS MBC कैटेगरी की। EWS MBC कैटेगरी को जो प्राइवेट कॉलेज थे वो 30 नंबर तक आपको जो EWS MBC कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको प्राइवेट कॉलेज मिले थे लास्ट ईयर। इस बार भी 30 के अराउंड जिन स्टूडेंट्स के नंबर है उनको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस है EWS MBC कैटेगरी में। साथ ही हम OBC और जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनकी जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर वो थी 40 नंबर जिन स्टूडेंट्स के आए थे उनको प्राइवेट कॉलेज मिले थे। इस बार आपको 35 नंबर तक भी प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस है OBC और जनरल कैटेगरी में। आपको अपने नंबरों के अकॉर्डिंग ही कॉलेज चॉइस फिल करनी है। कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स जिसको कॉलेज नहीं मिलता है वो चॉइस फिलिंग में गलती कर देता है, तो आपको चॉइस फिलिंग में गलती नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी, इस बार क्या रहने वाली है। लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ रही थी मिनिमम वो थी ST SC कैटेगरी में 56 नंबर तक। 56 नंबर तक ST SC कैटेगरी में जो स्टूडेंट थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था लास्ट राउंड तक। इस बार कितने नंबर तक मिल सकता है, इस बार 50 नंबर तक लास्ट राउंड तक कट ऑफ आ सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की। और EWS MBC कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर जो EWS MBC कैटेगरी को 65 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। इस बार कितने नंबर तक मिल सकता है, तो लास्ट राउंड तक आपको EWS और MBC कैटेगरी में अगर जिन स्टूडेंट्स के नंबर 60 आ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। OBC और जनरल कैटेगरी में मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी 68 रही थी लास्ट राउंड की। 68 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला था OBC और जनरल कैटेगरी में। इस बार कितने नंबर तक मिल सकता है, इस बार 65 नंबर तक OBC जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आ सकती है। एक अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने नंबरों के अकॉर्डिंग ही कॉलेज चॉइस फिल करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा कॉलेज ले सको। अब हम बात कर लेते हैं फीस क्या रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की एंड प्राइवेट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो ST SC कैटेगरी के जो बॉयज़ है एंड ऑल गर्ल्स उनकी जो फीस रहती है वो रहती है 21,000 रुपये। 21,000 रुपये टोटल फीस रहती है। उसमें 20,000 कॉलेज की जो फीस होती है, 1,000 आपकी कौशल मनी होती है। इसी तरह OBC और जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ में उनकी फ़ीस जो रहती है वो रहती है 51,000 रुपये। साथ ही में MBC कैटेगरी के स्टूडेंट भी आ जाते हैं, उनकी जो फीस है वो रहती है 51,000 रुपये। इसी तरह 1,000 रुपये जो होती है कौशल मनी होती है एंड 50,000 रुपये फीस होती है। फीस पर मैं बाद में डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस पर। तो प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ीस रहती है वो रहती है 90,000 रुपये। ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज़ सबकी इक्वल फ़ीस रहती है 90,000 रुपये। 1 से 2,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर आप बात करके मैनेज करते हैं कॉलेज वालों को जानकारी से, तो अदरवाइज़ 90,000 रुपये जो फीस है वो रहती है प्राइवेट कॉलेज की।
ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़। अब एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे उन पर भी हम बात कर लेते हैं साथ ही में। फर्स्ट नंबर पर आपके पास होना चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो हॉस्पिटल से बनता है, वो आपको बनवाना होगा। इसके बाद में सेकंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं आपका अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज अलॉट होता है वो लेटर आपके पास होना चाहिए। अभी से काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको जो चालान कटवाना होगा वो आपके पास होने चाहिए। 550 रुपये का चालान कटता है वो, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एग्ज़ाम के लिए फिल किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म की आपके पास फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो चालान कटा था वो उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पर आपके पास एक आइडेंटिटी, जो वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनमें से एक आईडी की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। साथ ही आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है उसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी एडमिशन के टाइम। सेवन्थ नंबर पर हम बात करें तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। 8th नंबर पर हम बात करते हैं 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 9th नंबर पर आ जाते हैं माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। 10th नंबर पर हम बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है आपको वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट 11 नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, आप किस कैटेगरी से है। ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना भी चल जाता है, बट अदर कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनको नया बनवाना पड़ता है। कोई स्टूडेंट पर्सन विद हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास टीसी होनी चाहिए। टीसी के अलावा आपके पास में एडमिशन के टाइम क्या चाहिएगा, 3 आपसे बॉन्ड यानी कि स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड बनवाना होगा। एक आपको 500 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना होगा। साथ ही में एंटी रैगिंग का एंड एक पेरेंट्स की ओर से सर्टिफिकेट लिया जाता है, वो भी आपको बनवाने होंगे। वो कैसे बनवाने वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। इसके अलावा आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए एंड 2 कोबरा फाइल, 1 लेदर फाइल होने चाहिए। ये ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।